अच्छा मुझे अपना एड्रेस दे, मैं तुझे लेने आता हूँ, सिर्फ आज के लिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने बात की थी ना। आई नो, लेकिन आई वाज जस्ट मिसिंग यू यार। वैसे यू नो व्हाट, आई नो यू आर द बेस्ट इन योर जॉब, और तू जहां भी काम करेगी ना अपना बेस्ट देगी, और बहुत जल्द सबको अपने काम से इंप्रेस कर देगी, और जो तू अचीव करना चाहती है वो अचीव करके रहेगी। चलो ये बहुत तारीफ कर दी, अब तो मुझे आने दे। आदि बाय। ए बाय। मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकती हूँ बेटा। एक छोटे शहर की लड़की के लिए झूठ बोलना कितना मुश्किल होता है, मैं समझ सकती हूँ, और वो भी अपने पति से। घर बुला रहा है तुम्हें? अरे तो जाओ ना, वैसे काम बचा भी क्या है घर में? नहीं मामी जी, मैं अपना काम खत्म करके जाऊंगी। अरे राम राम जमाई बाबू। मामा जी प्रणाम। बस 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 बस। यहाँ कैसे भाई, किसी वकील से मिलने आए थे क्या? अरे नहीं, वो तो बाई चांस मिल गए। मैं तो अपने दोस्त के घर जा रहा था, यहीं पास में रहता है। मामा जी मैं चलूं, मुझे लेट हो रहा है। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। मेरे पास मेरी गाड़ी है। बस बस बस, ठीक है, चलो ठीक। साफ साफ दिख रहा है कि नमन बाबू झूठ बोल रहा है। काम वकील से और नाम दोस्त का, दाल में कुछ तो काला है। पता करना पड़ेगा गोवर्धन दाल, पता करना पड़ेगा। वो पंखुड़ी बेटा, जरा मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी ले आना, नमक डालकर गरारे करने हैं मुझे। जी। हे यू, मेरा खाना सर्व करो अभी। आज मैं डिनर अर्ली करूंगा। क्या हुआ, देख क्या रही हो? जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। शैंकी भी मेरा काम कभी लेट नहीं करता था, माइंड यू। मैं नंदू जी को प्रिपरेशंस करने के लिए कह देती हूँ, और पहले नाना जी को पानी। उन्हें पानी बाद में दे देना, मुझे मेरा खाना अभी सर्व करो, लाइक नाउ। सॉरी, लेकिन पहले उन्होंने पानी मांगा तो पहले उनका काम होगा। तो तुम अभी मुझे खाना सर्व नहीं करोगी? हाँ, ऑफ कोर्स करूंगी, बट बीइंग अ गुड केयरटेकर, ये मेरा डिसीजन है कि मुझे किस काम को प्रायोरिटी देनी है। और आप मुझसे बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बस 10 मिनट दीजिए, नंदू जी प्रिपरेशन करेंगे और मैं खाना रेडी कर। शैंकी भी मेरा काम कभी लेट नहीं करता था। फिर भी आपने उनकी कदर नहीं की। सॉरी रूबल भैया, पर उनके जैसा केयरटेकर तो आपको नहीं मिलेगा। ओ कम ऑन, अब तू मुझे भाषण मत दो। अरे रूबल भैया क्या लगा रखा है? हाँ, कॉल मी सर, डोंट यू फॉरगेट कि तुम यहाँ की एक केयर टेकर। रूबल, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम शुरू से जिसको भी जिस नाम से बोलती आई हो ना, उसी नाम से बुलाओ, ठीक है? और तुम, ये भी कोई तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? जरा तो सोच समझ के बोला करो ना। हाँ रूबल भैया, 10 मिनट और आपका खाना आपके रूम में पहुंच जाएगा। तुमने फिर से वही गलती की ना? हाँ, कितनी बार समझाया तुम्हें कि डैडी जी के सामने सोच समझ कर बोला करो, लेकिन नहीं। क्या जरूरत थी तुम्हें पंखुड़ी से वो सब कहने की? मुझे उसको उसकी औकात याद दिलानी थी मॉम, दैट्स इट। और अगर गुस्से में आकर डैडी जी ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी तो? देखो बेटा, अगर ये दीवान मेंशन हमारे हाथ से चला गया ना, तो वैसे भी हमारी कोई औकात नहीं रहेगी। अरे इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आती है? मेरी समझ में नहीं समझ में आती मुझे। तंग आ गया मैं उन दोनों से, ऑफिस में उस आदि से और यहाँ पे इस पंखुड़ी से। बट जस्ट वेट एंड वॉच, जीना मुश्किल कर दूंगा मैं उन दोनों का। ऐसे तुम उसका जीना मुश्किल कर दोगे? ऐसे? हाँ, पंखुड़ी की कोई इंसल्ट हुई नहीं ना, उल्टा तुम्हारी बेइज्जती हुई। देखो बेटा, इंसल्ट करो लेकिन स्मार्टली करो।
कुछ बड़ा करो, जैसा मैं करती हूँ हमेशा। कब समझ में आएगा इसे? नाना जी, आपकी दवाई। हाँ भाई, दवाई तो खानी ही पड़ेगी। अब तू एक काम कर, मैं समझता हूँ, तू अब जा, बहुत देर होगी। हाँ, बस लतिका का खाना बना दो, फिर मैं घर ही जा रही हूँ। अरे लतिका के लिए क्या खाना बनाना है? तुम सुबह से काम कर रही हो, जाओ भाई जाओ। अब नाना जी काम है, करना तो होगा ना। जीती रहे बेटा। पंगुड़ी बेटा, कल मैं घर पे नहीं रहूंगा। तुम्हारी नानी की बरसी है ना, मंदिर जाऊंगा मैं। तुम भी साथ चलती तो अच्छा लगता। इट्स ओके रूबल, इट्स ओके। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी मॉम है ना। हाँ, हो सकता है कि इस बार तुम सही हो और तुम्हारी मॉम गलत, बट वो तुम्हारी मॉम है, तो वो जो कहेंगी वो तो सहना ही, I mean, सुनना ही पड़ेगा। पहले भी सुनते ही थे, अब भी सुन लो। पहले जैसा कुछ नहीं रहा लतिका, और ना कभी होगा। अरे मैंने उसे कितनी बार कहा कि मैं उसे पिकअप करने आ जाता हूँ, लेकिन नहीं, उसे ना के अलावा कोई शब्द ही नहीं आता है, नहीं आता है। रोमियो मेरे बाप, प्लीज मुझे डायलॉग्स लर्न करने दे यार। ओह सॉरी। व्हाई डोंट यू कॉल हर अप? No, but what is wrong with you? काम से निकली है, आ जाएगी। I think it's a good idea. I should call her up. नहीं? क्या लर्न करो? अच्छा। हेलो? हेलो 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 हेलो, लगना फोन है यार। ए, पंखुड़ी आ गई। ओए, क्या हाल बना दी तूने? शक्ल तो देख अपनी। ऐसा लग रहा है तेरे वो नए एम्प्लॉयज ने ना पूरा साल भर का काम एक ही दिन में करा दिया। हाँ? कहाँ जा रही है? किचन। क्यों? पानी पी लूं? मैं पिलाता हूँ ना। अगर पत्नी को पति पानी पिलाए तो कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम है आप लोगों को? नो प्रॉब्लम, पानी पिलाता हूँ। तू यही रो, हिलना मत। ए रोमियो, वो तू जा ही रहा है तो वो मिठाई का डब्बा भी ले आना, फ्रिज में रखा हुआ है। हाँ, और सबको देना, लेकिन हरीश को मत देना, डॉक्टर ने मना किया है। कभी कभी एक आध चलता है। नो। अच्छा, आधा खा लो। 1/4 भी नहीं। सूंघ लूंगा मैडम। मैडम, ठंडा ठंडा पानी सीधा हिमालय की कोचिन में पिलाता हूँ। और ये आपके लिए। नो। क्यों? अरे छोड़ो। अरे खाने तो। ये मिठाई मॉम घर में बनाया करती थी। कल मॉम की बरसी। मैंने और डैड ने प्लान किया था कि इस बार पूजा दीवान मैंशन में ही करवाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अरे प्रीति माँ जी का फोन है। लाउड स्पीकर बता दी ना प्लीज। लाउड स्पीकर। हाँ प्रीति, कैसी हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? आदि कैसा है? फिट एंड फाइन। और तुम कैसी हो? ओह जीजू, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? तबीयत कैसी है आपकी? मुझे क्या हुआ? अच्छा, पंखू कैसी है? पंखू। मैं ठीक हूँ मासी, आप कैसे हो? दी, मैंने डैड से बात की थी, वो तो बहुत बहुत खुश साउंड कर रहे थे। दी, आपकी बहुत याद आ रही है। कल मॉम की बरसी है ना? यू रिमेम्बर डैड ने सोचा था कि इस साल हम सब मिलकर दीवान हाउस में बरसी मनाएंगे। सब लोग हमेशा से चाहते थे कि हम दोनों के बीच के डिफरेंसेस खत्म हो जाए, और अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो मैं आपसे कितनी दूर हूँ। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट प्रीति। आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। I still can't believe भैया ये सब कर रहे हैं। चलो ठीक है, आपसे और बात करूंगी तो और इमोशनल हो जाऊंगी। यू टेक केयर। ओके बाय। अवंतु, अनुज ने जो कुछ भी किया, जस्ट फॉरगेट इट। अनुज की हरकतों के बारे में सोच ही नहीं रही हूँ हरीश।
सिर्फ डैड के लोनलीनेस के बारे में सोच रही हूँ। वैसे पता नहीं यहाँ पर किसी और को भूख लगी है कि नहीं, लेकिन हम दोनों को ना तो बहुत भूख लगी है, और बिना खाए पिए ना सिर्फ आंसुओं से हमारा काम नहीं हो सकता। ओके, तो कुछ खाने को मिलेगा? आज जब मैंने डैड को इस तरह अकेले छोड़ दिया तो ये देखकर मॉम बहुत हर्ट हो रही होगी। आज जब डैड को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तभी मैं उनके साथ नहीं हूं। आज मॉम की बरसी है और अनुज भैया रूबल के एटीट्यूड को देखकर डैड ये पूजा इस बार नहीं करवाएंगे। आई नो कि मेरे कुछ भी कहने से तुम्हारा दुख कम नहीं होगा, पर पता नहीं अवंतु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा जैसे अच्छे इंसान की मदद करने दीवान मैंशन में कोई ना कोई तो जरूर आएगा। नंदू, मेरी चाय कहाँ है? कब से चाय मांगी हुई। रूबल भैया, शायद आपको पता नहीं है, पर आज नानी जी की बरसी है। सो तुम्हें उससे क्या? हाँ, तुम्हारा काम है हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि ये सब अभी के अभी यहाँ से हटाओ। जस्ट क्लीन अप दिस डैम प्लेस। सॉरी, बट ये सामान यहाँ से नहीं हटेगा, और ये पूजा करने का नाना जी का ऑर्डर है। अगर आप उनको जवाब देने के लिए रेडी है तो मैं भी उनके अगेंस्ट जाने को तैयार हूँ। रूबल, अरे कुछ तो शर्म करो। तुम अपनी दादी की बरसी में विघ्न डाल रहे हो। कुछ अच्छा कर नहीं सकते तो कम से कम उसके बीच में तो बताओ। चलो यहाँ से, चलो। मॉम स्टॉप मी। चल स्टॉप इट मॉम। अरे मुझे उम्मीद नहीं थी बेटा कि इस साल तुम्हारी नानी की बरसी पर यहाँ पर कुछ भी होगा। थैंक्स बेटा। नाना जी प्लीज, आप थैंक यू मत कहिए, ये मेरा फर्ज है। और देखना, ये पूजा जरूर होगी। आई नो, जरूर होगी। मैं अगर वहां होती ना तो मैं ये पूजा जरूर करवाती। हम माँ की बरसी की पूजा इस घर में नहीं कर सकते क्या? ऐसे क्या देख रही हो? ये भी तो तुम्हारा ही घर है, तो हम यहाँ पूजा नहीं कर सकते? भले ही हम उतने बड़े पैमाने में नहीं कर सकते, लेकिन सच्चे दिल से एक छोटी सी पूजा तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मॉम, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो पंखुड़ी को इस घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। अरे वो है क्या? हाँ, है क्या वो? अ ब्लडी डैम सर्वेंट, और मुझसे ऐसी बात करती है। तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं कहोगे उससे, समझे ना? तुम्हें क्या लगता है मैं उसे घर से बाहर फेंक नहीं सकती? लेकिन उसके बाद क्या होगा? डैडी जी पुलिस को बुलवाकर धक्के मरवाकर हमें घर से बाहर निकाल देंगे, तो आप समझे? क्या चाहती है मॉम? हाँ, मैं उसको जिता दूं? नेवर। मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम उसे जिता दो, लेकिन हर किसी को दंड नीति से नहीं हराया जा सकता ना। मेरे कहने का मतलब ये है, हर किसी को तुम लड़ झगड़ के नहीं हरा सकते। किसी किसी को मीठी छुरी से भी मारना पड़ता है। तुम फिक्र मत करो, ये लोग तुम्हारी दादी की बरसी मना रहे हैं ना, बस अब इस बरसी को रोकना मेरा काम है। तुम बेफिक्र होकर ऑफिस चले जाओ, ट्रस्ट मी। यहाँ तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, अब प्रसाद देख लेती हूँ। ये लीजिए, और आप लोग भी ध्यान रखना कि आज खाने में प्याज और लहसुन नहीं डलेगा। जी। हे, ये सब क्या है? वो आज नानी जी की बरसी है ना, तो इसीलिए पूजा हो रही है। एनीवेज,
मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता। अब अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो बताना। अरे वाह, अपनी दादी के बरसी के लिए तुम भी कुछ करना चाहती हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम्हारी दादी सुन रही होगी तो उसे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या बात है, जब कभी भी मैं इसके सामने आता हूं ये घबरा क्यों जाती? नमस्ते दादाजी। नमस्ते नमस्ते। अरे बस 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 मैं अभी आई। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। सुबह सुबह तैयारियां शुरू कर दी तुम। सब हो गया ना? हाँ नाना जी, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, बस कुछ चीजें बाकी है, वो पंडित जी ला रहे हैं। कब आ रहे हैं पंडित जी? बस आ ही रहे होंगे। अच्छा मैं भोग देख लेती हूँ। हाँ, देख लो। मॉर्निंग 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 सोनाली। गुड मॉर्निंग सूर्यकांत। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज लंच में क्या है? कुछ नहीं सर, आज तो मैनेजमेंट ने लंच भी कैंसिल कर दिया है। लंच कैंसिल कर दिया? लेकिन आज तो नानी की बरसी है। हर साल इस दिन तो ऑफिस के लिए लंच ऑर्गेनाइज होता है। इट्स अ ट्रेडिशन। लंच कैंसिल कर दिया मतलब? किसने किया हो? आई एम श्योर ये रूबल ने किया है, जानबूझकर। आप एक काम करो सूर्यकांत, आप पूरे ऑफिस के लिए लंच ऑर्डर कीजिए और इसकी पेमेंट ना कंपनी नहीं, मैं दूंगा। जी सर। मिस्टर कुमार, मैं आई नो तुम्हें हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए लंच ऑर्डर करने का राइट्स किसने दिया? लिसन, नो नीड फॉर ऑल दिस। हम हमारे एम्प्लॉयज को ऐसे यूजलेस काम में टाइम वेस्ट करने की सैलरी नहीं देते। मिस्टर दीवान, आई एम सॉरी बट इसमें यूजलेस काम कैसे हुआ? ये लंच टाइम में एम्प्लॉय लंच तो करेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम थोड़ी लगता है। और ये ट्रेडिशन ना इस कंपनी में सालों से चलते आ रहा है। व्हाई ब्रेक इट? मैंने ट्रेडिशन ब्रेक नहीं, चेंज किया फॉर कंपनीज बेटरमेंट। हाँ, लेकिन अगर नाना को इस बारे में पता लगेगा, he'll be really hurt। और ऐसे चेंज का क्या फायदा जिससे कोई अपसेट हो, हर्ट हो? और मामा, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई डोंट बिलीव दिस। हम ऑफिस के 10 इंपॉर्टेंट काम छोड़कर ये डिस्कस कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज को लंच में क्या सर्व होना चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम बरसी का टॉपिक का इतना इश्यू क्यों बना रहे हो? यहाँ पे तुम इस बात का इतना इश्यू बना रहे हो, वहां पे घर पे वो है कि। सूर्यकांत, आप प्लीज मेरे लिए काम करना, आप पूरे ऑफिस के लिए लंच ऑर्डर कीजिए और लंच स्ट्रिक्टली लंच आवर्स में होने चाहिए, क्योंकि प्लीज मैं अपनी नानी के लिए इस ट्रेडिशन को जिंदा रखना चाहता हूं। सूर्यकांत, लंच के पैसे मैं दूंगा। जी बेटा। मामा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, पैसे मैं ही दूं, क्योंकि अगर आप देंगे ना तो आउट ऑफ गिल्ट होगा वो, नॉट बिकॉज आप देना चाहते हैं। और ऐसे कामों में पैसे तभी लगाने चाहिए जब आप खुद कन्विंस्ड हो। गुड डे। रूबल बेटा, अब तुम्हें कितनी बार समझाया है कि गलत वक्त पर ओवर रिएक्ट मत किया। तो कम ऑन डैड, अगर आप आपके मॉम से अटैच्ड है ना तो उससे मेरे लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। सासू जी, रूबल ने मुझे बरसी के बारे में बताया। व्हाट्स द प्लान? अब इस पूजा को स्पॉइल करने के लिए क्या करने वाली हैं आप? मैंने दो प्लान सोच रखे हैं। ये शीला का दिमाग है बहुरानी, एक ही दिन में दो काम। मैं तुम लोगों की तरह नहीं सोचती, एक बार में सिर्फ एक ही चीज। ओके, बट व्हाट्स द प्लान सासू जी? पहला प्लान वो है जो बरसी की पूजा को रोक देगा, और दूसरा प्लान वो जो अवंतिका के सामने पंखुड़ी की पोल खोल देगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।